नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। पलामू के डीसी ने भी अपने सास के नाम पर करार दे दिया। क्या आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? देखिए ये सारी बातों जो है ना, हर एक आदमी का सोचने का अलग अलग एंगल होता है। आप अभी आप सीएम के बारे में बोले, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में बोले। अगर आप सही दिल में नियम अगर देखकर आप देखें तो क्या ऑफिस प्रॉफिट ये है या नहीं है, इसका तहकीकात करनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं, आप बोल रहे हैं अनैतिकता की बात बोल रहे हैं, उसका तो पहले से था, सीएम बनने का पहले है। आप देखिए उठा कर नहीं, पहले मुख्यमंत्री थे, वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब का लिया हुआ था, उसका रिन्यूअल किया गया, ये सही है। लेकिन जैसे उनको ये पता चला कि नहीं ये गलत हो गया है, अभी हम मुख्यमंत्री पद पर और ऐसा नहीं हो सकता है, तो अगर नैतिकता की बात कहेंगे तो उस मामले में वो सही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो बात है, उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये आता है कि अगर आप किसी दूसरे सरकारी पद पर हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, या आपने कोई ऐसा सप्लाई किया है जो सरकार को किया है। हम लोग दिल्ली गए थे, निश्चित रूप से विस्तृत रूप से और सारी चीज़ों पर चर्चा हुई होगी। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिछले 5 वर्षों तक सुनवाई चलती रही कि उनके विधायक ले गया, भारतीय जनता पार्टी ले गई। वो पिछले 4 वर्षों तक उसमें परेशान रहे। अब फिर वो इस दंश को झेल रहे हैं कि जिस पार्टी ने उनके विधायकों को 6 विधायकों को लेकर के चली गई थी, आज उस पार्टी में जाने के लिए इतने व्याकुल हैं, फिर वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो किया है उसका वो भरेंगे। बातें हो रही है और जब समय आएगा तो दिया जाएगा। ये मामला 20 सूत्री का ज़्यादा है, हम लोग चाहते हैं कि 15 सूत्री का गठन हो, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो, महिला आयोग का गठन हो, ये सब बहुत जल्द हो जाएगा। पार्टी संगठन को लेकर था, सरकार को लेकर के चिंता नहीं करनी है। सरकार की चिंता संगठन यहाँ करेगी। यहाँ मंत्री लोग हैं, हम लोग सारे विधायक दल है, विधायक दल के नेता, हम लोग उस पर और चिंतन किस बात का। सरकार को लेकर के सरकार बढ़िया काम कर रही है। सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर के बनी थी उस पर काम हो रहा है लगातार। जो आप देख रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार जो है एकदम अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंच गई है। इसलिए उनको डर लगता है कि और 2.5 वर्ष बचा है, बिल्कुल कहीं हम लोगों का सुपड़ा नहीं साफ हो जाए। इसलिए इस तरह का अस्थिरता का प्रपंच रच करके कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना थी, जो विकास की गति थी, उसको कुंद करने का प्रयास किया जाए। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या अंतिम पायदान पर बैठे हुए? अंतिम पायदान पर वो खुद तो नहीं बैठे हैं। और किसके बारे में क्या कहें? देखिए, व्यक्तिगत बातें अगर करने पर आएंगे तो जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं ना, सब लोगों की नैतिकता सड़क पर आ जाएगी। इसलिए हमें लगता है ये कि ठीक है, आप कोई मामला उठाए हो, ईसीआई में मामला है, आप लगातार कह रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला है, उसका फैसला आने दीजिए ना। हम लोगों ने सरकार बनाने को लेकर के गठबंधन बनाया था, सरकार चलाने को लेकर के गठबंधन बनाया था। सरकार के लिए समर्थन है, भ्रष्टाचार के लिए कोई समर्थन नहीं है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पे होगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिविर में हमारे साथ हम सबों के नेता, विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, आदरणीय गीता कोरा जी, आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी हुए हैं। उसमें भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाए, जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी करें। हम लोग पदयात्रा के माध्यम से भी इसको, जो भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसको जोड़ने का काम करें। लगातार जिस तरह से बातें सामने आती है, आपने देखा है, ये कहने की बात नहीं, आप सभी अपनी अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि किस तरह के हालात देश में पैदा हो रहे हैं।
हमें डर लगता है कि कहीं हम गृह युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं हालात इतने तो खराब नहीं हो जाएंगे जो श्रीलंका जैसे देशों में भारत भी गिना जाएगा। तो हम इन सारी बातों को लेकर के सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की है और पार्टी संगठन को लेकर के भी बहुत सारी चर्चा हुई है और हमने पहले भी कहा है कि 90 से 180 दिनों के अंदर जो प्रदेश में संगठनात्मक सशक्तिकरण का कार्यक्रम आदरणीय अविनाश पांडे जी ने शुरू किया हुआ है, उसके तहत हम लोग पूरे प्रदेश से लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 50% चूँकि युवाओं को भागीदारी देने की बात है, तो उस 50% के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% युवा कैसे ब्लॉक स्तर पे आए, कैसे जिला स्तर पे आए, कैसे प्रदेश स्तर पे आए और कैसे राष्ट्रीय स्तर पे जाए। तमाम वैसे लोगों को सशक्तिकरण, जो संगठन सशक्तिकरण चल रहा है, उसमें जो हमारे आदरणीय संयोजकगण हैं वो सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हम समझते हैं कि जो हम लोगों ने फैसला लिया है 9 संकल्प शिविर में, वो हमने पहले यहाँ चिंतन शिविर और जनसंवाद के माध्यम से जो हम लोग लगातार कर रहे थे, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा ये कि हम बहुत जल्द तैयार मिलेंगे। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोचती है उससे मीट करने में हम लोगों को वक्त नहीं लगेगा। पदाधिकारियों को ये बात उभर करके सामने आई कि हम लोग ब्लॉक स्तर पर अपने कांग्रेस जनों के साथ तो संवाद कर लिए, लेकिन जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो छात्र हैं, महिलाएं हैं, उन सब से भी संवाद, अलग अलग स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके साथ मिलकर के संवाद करें। और जो उसकी शुरुआत हम लोग अभी प्रभारी जी आज आ रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोगों के साथ लगातार प्रेस वार्ता होती है। हम अपनी तरफ से बोलते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन अब हम लोगों का मानना है कि एक बार संवाद आपके साथ भी खुल करके हो, आप भी अपनी बात कहें, हम भी अपनी बात कहें और कांग्रेस को कैसे ताकतवर बनाए, कैसे इस स्थिति में लाए कि जो हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखते हैं 2024 में, उसको पूरा कर सके। आज किसान खेत मजदूर पर भी बहुत सारी बातें हुई थी, वो मैंने पहले भी प्रेस में आप लोगों को बताया था कि किस तरह की चर्चा हुई है। हमने वहाँ पर ये भी बात रखी थी कि MSP जो गेहूं, चावल, इन सारे 13 फसलों पर दी जाती है, तो हमारे यहाँ भी टमाटर, आलू, हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था बने, छोटे छोटे बाज़ार बने और बाज़ार समिति का काम शुरू हो चुका है हमारे प्रदेश में, उसको सुदृढ़ किया जाए ताकि जो छोटे किसान हैं उनको भी एक सब्जी में MSP देने की बात कही जाए, टमाटर, आलू में MSP देने की बात कही जाए, ताकि सड़कों पे टमाटर फेंका नहीं जाए। तो उस पर जो छोटे छोटे जो अभी प्रयास हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी ने शुरू किया है और जिस तरह से हमारी सरकार ने इस पर संजीदा रुख दिखाया है, हमें लगता है कि बहुत जल्द बाजार समिति का पुनर्गठन हो रहा है, उससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। युवा नहीं मिलता कि सभी नेताओं की राय लेकर के कोई मसौदा तैयार हो, पूरे देश में कैसे इस षड्यंत्रकारी सरकार जो केंद्र में बैठी है उससे मुकाबला करना है। तमाम लोगों की उसमें राय ली गई। राय के उपरांत जो बातें सामने आई है वो ये है कि संपन्न भारत, सामाजिक सौहार्द व समावेशी विकास केंद्र सरकार को रास नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने लगातार छोटे हों, मझोले हों, तमाम लोगों पर हमला करने का काम किया है। किसानों की जो दुर्गति बनाई है वो किसी से छुपी नहीं है। बीते 8 वर्षों में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो बेरोजगारी का दंश हम झेल रहे हैं, उससे झारखंड भी अछूता नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी कि आज लगातार झारखंड में भी बेरोजगारों को आप सड़कों पे देखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये इस सरकार की वजह से है, ये उस सरकार की वजह से है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो सरकारी
नौकरियां बहुत कम दी जा सकती है, बनिस्बत की जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ज़्यादा नौकरियां दी जा सकती है। उनके हालात ख़राब हैं और इस वजह से पूरे देश के जो युवा बेरोजगार हैं वो झारखंड की ओर आते हैं और झारखंड सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। तो बेरोजगारों के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी हम लोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं और जो आप देखेंगे तो देश में जो नफरत का दौर शुरू हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ धर्म और संप्रदाय की बात नहीं रह गई है, जाति विशेष को भी टारगेट किया जा रहा है। गली मोहल्लों में, छोटे छोटे जगहों में जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। उसको लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है और जो वर्तमान स्थिति है उसमें आदरणीय राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरे देश में अगर कोई विचारधारा की लड़ाई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। जो सेकुलरिज्म की लड़ाई है, जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की को बचाए रखने के अक्षुण्ण रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी ने कहा था कि जो लोग चुनाव में जीत के आएंगे पंचायत चुनाव में, उन्हें पार्टी सम्मान देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर शिकायत की। शिकायत ये की कि उन्होंने ये कह दिया है और ये आचार संहिता के दायरे में आता है। हम लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर कोई गांव का जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो उसको सम्मान देने का काम हम करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और जब पार्टी उससे अलग है, चुनाव अलग लड़ रही है, पार्टी वाला चुनाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह की शिकायत ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जीत के आते हैं उनको सम्मान देने में पेट में दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, इसलिए वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं। तो प्रभारी जी आज आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग जिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है उसमें जाकर के आदरणीय प्रभारी जी से के साथ पूछना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी बात पर इन्वेस्टिगेट किया है और क्या चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था और किस नियम के तहत ये बातें आती है जिस पर आपने मुकदमा दर्ज किया है। सिर्फ हम लोग, चूँकि आप जानते हैं हम लोग संविधान का में दिए गए तमाम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जा कर के पूछेंगे कि आप किस नियम के तहत क्या गलती है हमारी जिसके तहत ये, या केवल एक दल विशेष के कहने से ये कार्रवाई होती है। उसमें जो चुनाव आयोग क्या निर्देश देता है उस पर भी कल प्रभारी जी मिलेंगे। साथ ही प्रभारी जी सभी कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे साथ हम लोग बैठेंगे और जो संगठन सशक्तिकरण का काम चल रहा है उसमें अब तक कहाँ पहुँचे हैं हम लोग, उस पर चर्चा होगी। समीक्षा लगातार हो रही है, लगातार जो संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है वो चलेगी। धन्यवाद। हैं पहले प्रदेश से नाम जाएंगे, उसके बाद वहाँ हमारे प्रभारी उस पर चिंतन मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद आप संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन तक बात जाएगी। तब जो है सारी बातें क्लियर होती है। जब आला कमान हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के पास नाम जाएगा तब वो तय होगा कि कौन लड़ेगा चुनाव। नहीं, देखिए पहले तो प्रदेश में इस बात की चर्चा होगी। बहुत अभी वक्त है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जैसे ही चर्चा करेंगे, जिन भी नामों की चर्चा करेंगे, जिन नामों को भेजा जाएगा वो आप तक तो पहुंच ही जाएगा। आप लोग तो हाँ बोलिए। दीपिका पांडे जी, सभी लोग, हम लोग युवा कांग्रेस के साथी रियाज अंसारी और राजेश सिन्हा सन्नी कुछ बातें रखेंगे। अभी जो बात हम कहना चाहते हैं,
राजेश ठाकुर जी अभी बोल रहे थे कि किसान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, किसान को तो जो है लगातार कितने लोग की मौत होने के पश्चात उन्होंने कहा कि मुसीबत के बारे में और जो इसके बारे में हम बात करेंगे। करीब 6 महीना हो गया, अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। तो हमारे जो काम है, जनता को जो दिग्भ्रमित करके सबके साथ सबके विकास, किसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की तमाम जनता जान रही है। सिर्फ हमारे नेत्री सोनिया गांधी राहुल जी केस में हुआ था उदयपुर में, और हम लोग 3 दिन में अलग अलग सेगमेंट, 100 सेगमेंट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, और उसी में अलग अलग सेगमेंट में करीब 70 से 75 लोग एक सेगमेंट में थे, और सभी ने लगातार 2 दिन तक अपने अपने विचारों के और पूरे हिंदुस्तान की जो समस्या है वर्तमान, सारे बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद कुछ बिंदुओं का जो है हमारे नेता राहुल जी ने अपनी बातों को रखे थे। मैं उस संदर्भ में 2-3 बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का एंट्री जो हुई है, 2 लाख लोगों को रोजगार, 15 लाख लोगों को बैंक के खाता में सभी का जाएगा, हाँ, यही कहकर उनका एंट्री हुआ है। लेकिन आज वास्तव में 7 सालों में पूरे हिंदुस्तान के लोग को कितना रोजगारी मिला या नहीं मिला, आज युवा कहाँ है उसका चिंतन मंथन किया गया। आज जो गरीब है उनके लिए भी चिंतन मंथन किया गया, आज जो किसान है उसका भी चिंतन मंथन किया गया है। और हमारी एक विचारधारा लेकर इस देश को आज़ाद हम लोग दिलाए थे। कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो कांग्रेस की विचारधारा धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरी तरफ ट्विस्ट करके उसको गुमराह करना चाहते हैं आम जनता को। और हाँ, हम ये दृढ़ संकल्प लिए हैं शिविर में, जो हम आज़ादी के पहले इस देश के जो विचारधारा लेकर हम चले थे, उस विचारधारा को हर जन जन तक पहुंचाकर, पुरानी याद को हम दिलाकर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी मुहिम शुरुआत हो चुकी है और हम लगातार करते रहेंगे। संगठन भी ठीक है, सरकार भी ठीक है, और हम लोग का जो अभी सरकार जो चल रही है गठबंधन की सरकार, ये सरकार चुनाव के बाद गठबंधन नहीं बनी थी, ये 3.5 करोड़ जनता की अपेक्षा के अनुरूप ही एक गठबंधन की सरकार बनी थी। और इसलिए हमें विश्वास है ये सरकार 5 साल के कार्यकाल पूरी करेगी और जनता के बीच में जो वादा करके हम आए थे उसको हम पूरा करेंगे। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।